हाँ मरियम, आज शाम का खाना हम सब जनान के घर पे खाने वाले हैं। क्या तुम जाकर अमीने की हेल्प कर दोगी प्लीज? वो अकेले मैनेज नहीं कर पाएगी और मैं नहीं चाहती कि सुल्ताना साहिबा के सामने शर्मिंदगी हो। क्या करीम साहब जाएंगे वहाँ? नहीं, वो नहीं जाएंगे, वो घर पे ही रहेंगे। ठीक है, मैं उनके लिए कुछ तैयार करके फिर चली जाऊंगी। ठीक है। सबा, करीम साहब का ध्यान तुम रखोगी, ओके? जी ठीक है। चलो अच्छा है, आज घर में सुकून रहेगा, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, तुम आराम से पढ़ सकती हो। मैं भी यही सोच रही थी। मरियम आपा, क्या अमीने आपा वहाँ सारा काम खुद नहीं कर सकती? क्योंकि आज तो टीवी पर आपका पसंदीदा ड्रामा आएगा, क्या आप नहीं देखेंगी? नहीं सबा बेटा, जब तक खाने वाला मसला हल ना हो जाए मैं टीवी देखने का सोच नहीं सकती। इसमें मसले की क्या बात है? सुल्ताना साहिबा और जनान साहिबा दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती, और अगर कुछ भी गलत हो जाए तो सुल्ताना साहिबा उन्हें फौरन टोक देती हैं। वो थोड़ी गुस्से वाली है ना आपा? हाँ वो तो है। मरियम साहिबा, आज तो मैं बहुत थक गई। मत पूछो मुझसे, इतनी सारी चीजें थी इस्त्री करने के लिए कि क्या बताऊं। मेरी कमर। असल में तो ये काम तुम जवानों से करवाना चाहिए। कुछ कपड़े तो मैंने कर दिए थे। तो फिर इतने सारे कपड़े इस्त्री के लिए कहाँ से आ गए थे? फातिमा साहिबा, आप मुझसे इस तरह बात मत किया करें। मुझसे जो मरियम आपा कहती है मैं वही करती हूँ। आप इसलिए थक जाती हैं क्योंकि आप अपनी बेटी के हिस्से का काम भी करती हैं। अच्छा ठीक है, बात ही क्यों की मैंने? नसरीन क्या बाहर मौज मस्ती करने के लिए जाती है? बहुत से काम होते हैं उसे भी। तुम मेरी मदद करवा दोगी तो क्या हो जाएगा? लेकिन मैं भी फारग नहीं बैठती, बहुत काम करती हूँ। आप और आपकी बेटी जब देखो मुझसे लड़ने के लिए तैयार रहती हो, इसलिए मुझसे कभी काम में मदद मत मांगिए। अच्छा चुप हो जाओ बस। पता नहीं बात को कहाँ से कहाँ ले गई तुम। जाओ, नहीं करनी मुझे तुमसे कोई बात।